तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शाओचिंग डेमोनिक रॉल्म की तरफ रवाना हो चुका है। उनके वहां जाने से पहला ही फेरी शुआनी ने काफी अच्छी दावत दी, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सफर तो इनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होगा। वहीं पर हमें पता चला कि डेमोनिक रॉल्म तो इमॉर्टल रॉल्म से काफी ज्यादा दूर है। अगर वहाँ ट्रैवल करके जाना है तो इन्हें 6 महीनों का वक्त लगेगा। इसलिए यान मिंगशु इनकी मदद करने पहुंच गई। उसने एक टेलीपोर्टेशन डोर को ओपन करके ये लोग डेमोनिक रॉल्म में आ चुके थे। अब यहाँ के सभी लीडर्स को खत्म कर शाओचिंग अपनी स्प्रिंग एंड ऑटम रिंग्स को ढूंढने का प्लान बनाता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें डेमोनिक रॉल्म के साउथ विल्डरनेस टाउन का सीन दिखाया गया, जहाँ पर यान मिंगशु बता रही थी कि ये डीमन हॉल का की फोर्ट है, यानी कि डीमन हॉल का सबसे इम्पोर्टेंट किला। इसलिए यहाँ पर हमें काफी ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। हम यहाँ पर लो प्रोफाइल रखेंगे ताकि बिल्कुल भी किसी की नजरों में ना आने पाए। हालांकि शावी ने तो अपने सारे मैजिकल ट्रेजर्स बाहर निकाल लिए थे। जो देख यान मिंगशु कहने लगी कि अब तुम एक कौन सा नया तमाशा खड़ा कर रही हो, जल्दी से इन मैजिकल आर्टिफैक्ट को छुपा दो। अगर उन्हें पता चला कि तुम कौन हो तो हमें उनके साथ फाइट करनी पड़ेगी और इससे हमारी आगे की सारी प्लानिंग फेल हो सकती है। जो सुनकर शावी कह रही थी कि हाँ यही तो मुझे चाहिए, फाइट करने के लिए तो मैं यहाँ आई हूँ। आज मैं ढेर सारे डिमोनिक कल्टिवेटर्स का खून बहाने वाली हूँ। जो भी मेरे रास्ते में आया उसका पत्ता कट हो जाएगा। इतना ही नहीं, अब तो उसने अपनी सारी सोर्स भी बाहर निकाल ली थी। वो कहने लगी कि डीमंस को खत्म करके मैं इस दुनिया में पीस को कायम करना चाहती हूँ। जिस पर वो परिंदा लियो कहने लगा, हाँ एकदम सही बोल रही है बच्ची, हमने जल्दी से डिमोनिक कल्टिवेटर्स को खत्म करना चाहिए। उसकी बातें सुनकर यान मिंगशु को ये समझ नहीं आ रहा था कि अब वो शावी को कूटे या फिर अपना सिर पीटे। वो काफी ज्यादा इरिटेट होकर कहने लगी कि तुम्हारी इन्हीं हरकतों से हम लोग मुसीबत में फंस जाएंगे, इसलिए चुपचाप से वो सारे वेपन्स वापस रख दो ताकि हम बिना मुसीबतें खड़ी करे यमा हॉल पहुँच पाएंगे। साथ ही साथ वो शाओचिंग से कह रही थी कि अब तुम ही इस बंदी को हैंडल कर सकते हो, इसे बताओ कि हमें यहाँ पर एकदम नॉर्मल बिहेव करना है। जिस पर शाओचिंग कह रहा था, मेरी जान वो तो होने से रहा, शायद तुम्हें पता नहीं हम टियानयू पिक के लोग कितने ज्यादा बहादुर हैं, हमें भला किसी खतरे से डर क्यों लगेगा। वेल यहाँ पर शाओचिंग सिर्फ शाओई को खुश करना चाहता है। वो उसकी सोर्स गायब करते हुए कहने लगा कि जूनियर ये हैमर कुछ ज्यादा मोटा नहीं लग रहा, ये लो तुम इस बड़ी सी ब्लेड को पकड़ो, ये मुझे ब्लैक विंड स्ट्रॉन्ग होल्ड से मिली थी, तुम तो इसकी मदद से डिमोनिक कल्टिवेटर्स को यूं मक्खन जैसे काट पाओगी। ये एकदम परफेक्ट वेपन है किसी को हेल तक पहुँचाने के लिए। इसका एक अटैक और बंदा गायब। जो सुनते ही शाओई ने अपना हथौड़ा नीचे पटक दिया। साथ ही अपने दूसरे ट्रेजर्स को भी फेंक कर शाओचिंग की ब्लेड को चेक करने लगी। इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर काफी सारा शोर मचा के रखा था, जो देखकर यान मिंगशु को टेंशन आने लगा। वो कह रही थी कि हमारी डील में ये लड़की शामिल नहीं थी, पता नहीं तुम इसे अपने साथ क्यों लाए हो। देखो मैं तुम्हारे साथ मरना नहीं चाहती, अगर तुम्हें इस लड़की की हरकतें बर्दाश्त करनी है तो जाओ तुम दोनों अपने जो भी प्लान है उन्हें फॉलो करो, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। यहाँ पर यान मिंगशु को लग रहा था कि शायद शाओचिंग उसे थोड़ा सा मस्का मारेगा, मगर ये बंदा तो किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करता, तो भला इसे मस्का कभी मारेगा। वो कहता है ठीक है यान मिंगशु, तुम्हें जो भी सही लगे वो करो। जिसके बाद वो शावी को लेकर उस टाउन की तरफ रवाना हो गया। वही दूसरी तरफ टाउन में कुछ डिमोनिक कल्टिवेटर्स यहाँ के विलेजर्स से कहने लगे कि आज के दिन तुम लोग अपना डिमोनिक ब्लड डीमन हॉल को ऑफर करते हो, इसलिए बिल्कुल नौटंकी नहीं चलेगी, इसलिए जाकर अपने सभी साथियों को लेकर यहाँ आ जाओ। उतने में एक लड़की वहाँ पर पहुँच गई, मगर वो लोग तो उसके वहाँ आते ही उसे पीटने लगे। वो लड़की उनके पाँव पकड़कर कहने लगी कि मेरा बच्चा भूखा है, प्लीज बस थोड़ा सा खाना दे दीजिए वरना मेरा बच्चा मारा जाएगा। मगर उस बंदे ने एक ही लात में उसे दूर पुश कर दिया। वो कह रहा था कि शायद तुम यहाँ पर नहीं आई हो, इसलिए तुम्हें हमारे नियमों के बारे में कुछ भी पता नहीं। पहले तो तुम्हें अपना डिमोनिक ब्लड हमारे लॉर्ड किनशुओ को ऑफर करना होगा, उसके बाद ही तुम्हें पेट भर के खाना मिल सकता है। लेकिन वो बंदे उसके सामने अपना माथा पटक पटक कर बताने लगी कि तब तक मेरा बच्चा जिंदा नहीं रह पाएगा, प्लीज मुझ पर रहम कीजिए, बस हमें थोड़ी सी खाने की जरूरत है। लेकिन वो बंदा तो इतना ज्यादा बेरहम था कि उसने उस औरत पर रहम की बजाय उसके सिर को ही अपने पाँव से कुचलने लगा। वो कह रहा था कि तुम्हें ब्लड सैक्रिफाइस तो करना ही होगा, चलो अब तुम सब लोग मेरे साथ डीमन हॉल जाओगे। और उतने में एक पावरफुल स्लैश ने उस बंदे के साथियों को वहीं पर हिट कर दिया। वेल ये हमला किया था शावी ने। वो उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कह रही थी कि यहाँ पर तो कई सारे डिमोनिक कल्टिवेटर्स हैं, यानी कि मेरी तो लॉटरी ही लग गई। वेल ये होगा
परफेक्ट टाइमिंग फॉर किलिंग स्प्री। हालांकि उस बंदे ने शाओई के हमले को अपने वेपन से रोक लिया था। वो कहता है पागल लड़की, तू जानती भी है तू किससे बात कर रही, मगर शाओई ने उसके मुंह पर एक ही पंच हिट करके उसे काफी दूर पटक दिया। अब शाओई उसे निपटने के लिए उसकी तरफ रवाना हो गई। जो देख उस बंदे के 2 चमचे भी शाओई पर स्नीक अटैक करने के लिए उसे फॉलो कर रहे थे, मगर शाओजिंग उन्हें रोकते हुए कहने लगा, क्या रे तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? वेल तुम्हारा अपोनेंट वो लड़की नहीं बल्कि मैं हूँ। अब वो लोग डर के मारे पलट के देखते हैं, मगर शाओजिंग वहाँ से गायब होकर एक बार फिर से उनके पीछे आ गया। फिर उसने एक बंदे को तो एक ही पंच में ढेर कर दिया। वही दूसरा बंदा शाओजिंग का मुंह तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर उसकी स्पीड शाओजिंग को हिट करने के लिए काफी ज्यादा स्लो थी। उतने में शाओजिंग उसके हाथ को पकड़कर उसके मुंह पर चमाट लगा देता है। जो देख वहाँ मौजूद विलेजर्स की हंसी छूट गई। इससे तो उस बंदे का ईगो और ज्यादा हर्ट हो गया था, इसलिए वो अब अपनी सारी पावर का यूज करते हुए शाओजिंग पर हमला करने की कोशिश करने लगा। इधर उन बंदों का लीडर शाओई से पूछ रहा था कि तुम लोग आखिर हमारे डीमन हॉल की टेरिटरी में कैसे घुस गए? यहाँ आना यानी कि मौत को बुलावा भेजना। जिसके बाद वो बंदा अपनी डिमोनिक बीस्ट हैंड को एक्टिवेट करते हुए शाओई के ब्लेड अटैक को रोकने लगा। हालांकि शाओई उस पर भारी पड़ते हुए अपनी ब्लेड से उसे दूर ढकेल देती है। वो कहने लगी कि चाहे तुम किसी भी रेस वाले डीमन क्यों ना हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम है तुम लोगों को खत्म करके तुम्हारी हड्डियों का चूरा बनाना। अब वो उस पर कई सारे अटैक करने की कोशिश कर रही थी, मगर वो बंदा पीछे हटते हुए इन सारे अटैक्स को अपनी डिमोनिक हैंड्स पर ही झेलने लगा। मगर शाओई फिर भी नहीं रुकती। उसने उस बंदे पर लगातार इतने अटैक किए थे कि थोड़ी देर में उस बंदे की हालत खस्ता हो गई। और अब शाओई अपने एक ही पावरफुल स्लैश अटैक से उसे काफी दूर पुश कर देती है। साथ ही साथ उसने अपनी सोड एनर्जी से ढेर सारे टैलिस्मान ट्रेजर्स भी उस पर रिलीज कर दिए, जिससे उस बंदे पर हर एक किस्म का अटैक होने लगा। कभी सोड एनर्जी, कभी थंडर तो कभी फायर। और इस तरह से शाओई ने उसे बैंगन जैसे भूनकर खत्म कर दिया था। ये सब देखकर शाओजिंग कहता है, हाँ यार इतने सारे मैजिकल आर्टिफैक्ट होना तो काफी ज्यादा शानदार है। इससे तो हम लोगों पर गजब का इम्प्रेशन जमा सकते, लेकिन मुझे पर्सनली वजन कैरी करना अच्छा नहीं लगता। और अब उस बंदे की पंच को होल्ड करते हुए उसकी बॉडी में अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफर कर उसे खत्म कर चुका था। ये सब देखकर तो विलेजर्स काफी ज्यादा पैनिक हो गए थे। विले भी डिमोनिक कल्टीवेटर से, तो शाओजिंग ने इन्हें खत्म करने का काम शाओई को दिया। वो कह रहा था चलो इन्हें भी जल्दी से निपटा दो, लेकिन शाओई अपने वेपन्स को स्टोरेज बैग में वापस रखते हुए कहने लगी कि मैं कोई डिमोनिक कल्टीवेटर नहीं हूँ जो इन बंधे हुए लोगों पर हमला करूँ। मैं किसी भी निहत्थे शख्स को खत्म करना पसंद नहीं करती, और वैसे भी अगर सच बताओ तो ये लोग मेरे हाथों मरने के काबिल नहीं है। मगर असल बात तो ये थी कि शाओई को इन लोगों पर रह मारा था, और वो अपनी फीलिंग्स शाओजिंग को दिखाना नहीं चाहती थी। मगर शाओजिंग को ये सब ऑलरेडी पता है। वो तो बस ये देखना चाहता था कि शाओई अपने उसूलों पर चलेगी या फिर खुद के दिल के हिसाब से डिसीजन लेगी। इसलिए शाओजिंग जल्दी से उन सभी लोगों की चेन्स को रिलीज कर देता है। वो कह रहा था चलो अब इन्हें खत्म कर दो, अब तो ये जंजीरों में कैद भी नहीं है। और तुमने कहा था कि तुम सभी डिमोनिक कल्टीवेटर्स को खत्म करना चाहती हो, तो लो शिकार तुम्हारे सामने है। उतने में ही वो सभी लोग मिलकर शाओई के सामने रहम की भीख मांगने लगे। वो शाओई को बताते कि भले ही हम डिमोनिक रेल्म से बिलोंग करते हैं, हमारी रगों में डिमोनिक ब्लड है, मगर हमने कभी कोई इवल काम नहीं किए। जो सुनकर तो शाओई और ज्यादा इमोशनल हो गई। वो कहने लगी ना मैं इन लोगों को नहीं मार सकती। जिस पर शाओजिंग कह रहा था ठीक है अगर तुम ये नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही इन्हें निपटा दूंगा। जिसके बाद वो अपने पावरफुल ब्लेड सीधे उन लोगों की तरफ रिलीज कर देता है, मगर तभी एक विंड ब्लेड आकर शाओजिंग के वेपन को डिस्ट्रॉय कर उन लोगों को बचा लेती है। जो देख शाओजिंग कह रहा था हाँ मुझे लगा ही था कि तुम हमें फॉलो करोगी। वेल यान मिंगशु ने इन लोगों को बचाया था। जिस पर यान मिंगशु कहती मुझे पता है तुमने जानबूझकर इन लोगों पर हमला किया ताकि मैं तुम्हारे सामने आ जाऊं। तुम्हें पता था कि मैं इन बेकसूर लोगों को मरने नहीं दूंगी और ना ही तुम इन्हें मारना चाहते थे। वेल मुझे लगता है कि तुमने अपनी ये प्लानिंग प्लॉटिंग उन लोगों के खिलाफ यूज नहीं करनी चाहिए जो कि तुम्हारे साथ हैं। जिस पर शाओजिंग जवाब देते हुए कहने लगा कि किसी प्लानिंग में मारे जाने से बेहतर है खुद की प्लानिंग कर सामने वाले को खत्म कर दो। मैं दूसरों के बिछाए हुए जाल पर चलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। जिसके बाद वो अपने माइंड स्पेस में मौजूद अपने बड़े भाई जियान से कहने लगा कि बड़े ही ताज्जुब की बात है कि इस बार तुम मेरे किसी काम में टांग नहीं अड़ा रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा सीनियर भाई मुझे पसंद करने लगा हो। जिस पर जियान अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा कि तुम सिर्फ यान मिंगशु की परीक्षा नहीं ले रहे थे बल्कि तुम ये भी जानना चाहते थे कि मैं कितना रिकवर्ड हुआ हूँ। जो सुनकर शाओजिंग कह रहा था हाँ मेरे बड़े भाई मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र है, लेकिन पता नहीं क्यों तुम हमेशा मुझे गलत समझते हो। जिसके बाद शाओजिंग अपनी माइंड स्पेस से बाहर आकर अपने साथियों को बताने लगा कि अब हम लोग यहाँ
आ ही गए हैं तो क्यों ना यहाँ की सिटी लॉर्ड से भी मिल लिया जाए। मैंने सुना था कि वही बंदा यहाँ के लोगों को टॉर्चर करता है। जो सुनते ही शाओई काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई। वो कहती, शाओजिंग मुझसे वादा करो कि उस बंदे को खत्म करने का मौका तुम मुझे दोगे। मैं अपने हाथों से उस किनशो का गला घोटना चाहती हूँ। जिस पर शाओजिंग कह रहा था, ऑफ कोर्स ये नेक काम तुम खुद कर लेना। जिसके बाद शाओजिंग ने वहाँ मौजूद लोगों के लिए ढेर सारा खाना रख दिया। वो कह रहा था, पेट भर के खा लो, पता नहीं तुम कितने दिनों से भूखे होंगे। शाओजिंग का ये जेस्चर देखकर तो यान मिंगशो और शाओई काफी ज्यादा शॉक हो गए। उन्हें लगा नहीं था कि शाओजिंग इन लोगों की इतनी ज्यादा फिक्र करता है। जिसके बाद हमें साउथ विल्डरनेस मैनर का सीन दिखाया गया, जहाँ पर कई सारे विलेजर्स का ब्लड एसेंस कलेक्ट किया जा रहा था। मगर थोड़ी देर में वो लोग उनका सारा ब्लड ड्रेन आउट होने की वजह से मारे गए। लेकिन उनकी मौत का यहाँ के लीडर को जरा भी अफसोस नहीं था। वो तो बड़े ही चाव से इनका सारा ब्लड एसेंस कंज्यूम कर लेता है। जो देखकर एक बुजुर्ग उसे बताने लगा कि मेरे लॉर्ड, ये हमारे विलेज के आखिरी लोग बचे थे। अब तक तो सभी ने आपको अपना डिमोनिक ब्लड दे दिया है। वहीं पर किनशो उन सारे खून को मजे से पीता जा रहा था। तो बुजुर्ग उसे बताते हैं कि अब हमारे विलेज में ऐसा कोई नहीं बचा जो आपको ब्लड दे पाए। जिस पर किनशो डकार देते हुए कहने लगा कि क्लैन लीडर, ये जितने भी लोग मरे हैं इनके बच्चे तो होंगे ही ना, और उनकी रगों में भी डिमोनिक ब्लड है, तो क्यों ना हम उनका भी यूज कर ले। जिस पर क्लैन लीडर बताने लगे कि मेरे लॉर्ड, वो तो बस छोटे छोटे बच्चे हैं, प्लीज आप उन पर जरा सा रहम कीजिए। अगर आपने उनका डिमोनिक ब्लड कंज्यूम कर लिया तो वो जिंदा नहीं बच पाएंगे। इस तरह से तो हमारी पूरी रेस ही तबाह हो जाएगी। वहीं पर हम देख पाते हैं कि क्लैन एल्डर के पीछे एक छोटी बच्ची छुपी हुई है। तभी किनशो उन्हें बताने लगा कि देखो, बिना डिमोनिक ब्लड के मेरे मास्टर ने मुझे जो कल्टीवेशन मेथड सिखाई थी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और अगर ऐसे में हम पर इमॉर्टल रैल्म के कमीने लोगों ने हमला किया तो बताओ फिर हम आपको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। बिना पावर्स के तो हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते ना। इस तरह से हमारी डिमोनिक रैल्म तबाह हो जाएगी। तो अगर तुम प्यार से उन बचे हुए लोगों को यहाँ लेकर आओ तो बेहतर हो जाएगा, वरना तो मेरे मास्टर उन सबको अपना गुलाम बनाकर उन्हें हर रोज टॉर्चर करेंगे, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। हजारों सालों से इमॉर्टल हमें परेशान करते आए हैं, और इस बार भी वो हम पर अटैक करेंगे, इसलिए हमें उनका मुकाबला करने के लिए डिमोनिक ब्लड की जरूरत होगी। देखो, तुम ऐसा बिल्कुल मत समझो कि मुझे उनके लिए बुरा नहीं लगता, मगर इमॉर्टल्स के साथ बैटल कर डिमोनिक रैल्म का फ्यूचर सिक्योर करना हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इधर शाओजिंग बड़ी तेजी से उस मैनर की तरफ आगे बढ़ रहा था ताकि वो हो सके तो कुछ लोगों को बचा पाए। इधर किनशो उस क्लैन लीडर को पीछे पुश करते हुए उस छोटी बच्ची की तरफ आगे बढ़ रहा था, मगर इससे पहले कि उस बच्ची को कोई नुकसान पहुंचा पाए, वहाँ का दरवाजा ओपन होकर किनशो के सारे चमचे घायल हालत में हॉल में फेंके गए। जो देखकर तो किनशो काफी ज्यादा भड़क गया था। वो पूछता है, बताओ तुम कौन हो जिसने मेरे मैनर में तबाही मचाने की जरूरत की है। और तभी वहाँ पर शाओजिंग की एंट्री हो गई। वो कह रहा था, वाह क्या ही ग्रैंड फ्यूचर है डिमोनिक रैल्म का, और क्या ही शानदार तरीके से तुम लोगों को सैक्रिफाइस किए जा रहे हो। यार मुझे तो लगा था कि तुम कोई पावरफुल बंदे होंगे, मगर तुम तो एक नंबर के वाहियात किस्म के ढोंगी निकले। अरे यार, मुझे तुमसे काफी ज्यादा उम्मीदें थी, मगर तुमने तो मुझे डिसअपॉइंट कर दिया। जिस पर किनशो पूछता है कि आखिर तुम लोग हो कौन, और यहाँ आकर तमाशा खड़ा क्यों कर रहे हो। जो सुनते ही शाओई उसे बताने लगी, सुन बे ढक्कन, हम यहाँ पर अपनी पहचान और नाम छुपा कर आए हैं, लेकिन तुझे पता है हमारा रियल नेम क्या है। अब वो कुछ और बता पाई इससे पहले शाओजिंग ने उसके मुंह पर लगाम लगा दी। वो खुद ही किनशो को बताने लगा कि ये है तुम्हारी यमा हॉल के वाइस मास्टर, और फिर उसने यान मिंगशु की तरफ इशारा कर दिया। बेचारी यान मिंगशु ये समझ नहीं पा रही थी कि अभी जनाब कौन सा गेम खेल रहे हैं। वहीं पर किनशो उनसे पूछता है कि बताओ फिर तुम लोग यहाँ क्या लेने आए हो। तो शाओजिंग कह रहा था, अरे वो तो बहुत ही सिंपल चीज है, दरअसल मैं यहाँ आया था तेरा सिर उधार लेने। और फिर वो बंदा इस सेंटेंस को सही तरीके से समझ पाई इससे पहले शाओजिंग ने बड़ी तेजी से जाकर उस पर अटैक कर दिया। उसके इस मूव को देख मिंगशु और शाओई की तो होश ही उड़ गए। साथ ही किनशु को भी कुछ समझ आने से पहले ही उसकी गर्दन धड़ से अलग हो चुकी थी। जो देख उसके चमचे शाओजिंग पर हमला करने आगे बढ़ने लगे, मगर शाओजिंग की आंखों से निकलने वाली स्पिरिचुअल ऑरा ने उन दोनों को खत्म कर दिया। जो देख शाओई कहती, अरे यार शाओजिंग, तुमने तो सबको मार दिया। तुमने यहाँ आने से पहले ही मुझसे वादा किया था कि इस लीडर को खत्म करने का मौका तुम मुझे दोगे, मगर तुम तो एक नंबर के झूठे निकले। इधर यान मिंगशु तो बस अपना मुंह खोलकर यही सोच रही थी कि इस बंदे के पास इतनी ज्यादा पावर्स कहाँ से आ गई। तभी शाओजिंग उससे कहता है, मोहतरमा अपने ख्यालों से बाहर आ जाओ, अभी तो बस शुरुआत हुई है और तुम इतने में ही सरप्राइज्ड हो गई। चलो अब हमें अगले डेस्टिनेशन पर पहुंचना होगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।